दोस्तों PLA यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना लंबे समय से ही अपनी नेवी को वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करने के लायक यानी एक ब्लू वाटर नेवी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। और इसी प्रोसेस में आज चाइना की डोमेस्टिक नेवल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी और पूरी तरह से सेल्फ रिलायबल हो चुकी है। चीन आज दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ नेवल शिप रखने वाला देश है और अपनी ह्यूज नेवल पावर के दम पर अब वह न सिर्फ अमेरिका को बल्कि अपने पड़ोसी देश भारत को भी परेशान करने लगा है। चाइना अपने नेवल शिप के दम पर इतना फुदकने लगा है कि वो इंडियन ओशन की गहराई में गुप्त रास्ते की खोज में लग चुका है, ताकि वो इस मार्ग से अपने सबमरीन को भारतीय नेवी की नजरों से बचते बचाते इंडिया की मेन लैंड तक पहुंचकर भारतीय मिलिट्री पर दबाव बना सके। हमने इस वीडियो में इस बारे में पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो आप चाहें तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खैर, आज हम बात कर रहे हैं हिंद महासागर में पैर पसारते हुए चीनी नेवी की, और इस चीज से निपटने के लिए भारत अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ बढ़ चुका है। दोस्तों, भारत का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है उसके बारे में सुन के तो चाइना के कान से भी धुआं निकल गया है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबा पाना नामुमकिन होगा। भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम INS विशाल होगा, जो INS विक्रांत से 45% बड़ा होगा। हिंद महासागर में भारत को तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत महसूस होने लगी है, क्योंकि चाइना कुछ चाल ही ऐसा चल रहा है। गौर से वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, चीन ने पहले तो हिंद महासागर में भारत के पड़ोसी देशों को अपनी कर्ज के जाल में फंसाते हुए उनके कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों और टापुओं पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया, और फिर इसके बाद अपने जासूसी जहाज भेजकर इंडियन नेवी की गतिविधियों को ट्रैक करना भी शुरू कर दिया। और अब वो धीरे धीरे अपने जंगी जहाज़ों को भी इंडियन ओशन में तैनात करती हुई इस रीजन में भारत की पकड़ को चुनौती देने की तैयारी लगभग पूरी कर चुका है। और इसी चीज को देखते हुए इंडियन नेवी वैसे तो लंबे समय से ही एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और कुछ बेहतरीन नेवल फाइटर जेट हासिल करने पर जोर दे रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली इंडियन नेवी ने अब ऑफिशियली एक और एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण के लिए अपनी तरफ से एक फॉर्मल रिक्वेस्ट पेपर इंडियन डिफेंस कमेटी को सबमिट कर दिया है, जिसके अप्रूव होने के बाद भारत अपने दम पर बनाए गए अपने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के दूसरे वेरिएंट यानी INS विशाल के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। और क्योंकि हमारे पास विक्रांत के निर्माण की डिज़ाइन और इस पूरे प्रोजेक्ट का कंप्लीट ब्लूप्रिंट और स्किल्ड मैन पावर पहले से ही मौजूद है, ऐसे में इसमें कुछ नई इम्प्रूवमेंट करती हुई दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण पहले के मुकाबले तेजी के साथ और कम समय में ही किया जा सकेगा। INS विक्रमादित्य पर करीब 35 और विक्रांत पर 30 फाइटर प्लेन तैनात होते हैं। इसका वजन 65,000 टन और इसे बनाने में लगने वाला लागत करीब 55,000 करोड़ रुपए का होगा। INS विशाल का रेंज 14,000 किलोमीटर, इसमें तैनात क्रू 2300 और इसकी स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इसकी संभावित लंबाई 284 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर तथा ऊंचाई भी 60 मीटर का होगा। दोस्तों, अब तक चीन के पास लियोनिंग और सेडोंग नाम से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, लेकिन पिछले साल जून में उसने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान भी लॉन्च कर दिया है। यह चीन में निर्मित और कैटोबार टेक्निक से लैस चीन का पहला वॉरशिप है। हमारा जो INS विशाल होगा वो भी कैटोबार टेक्निक से लैस होगा। अब आप कहेंगे कि ये कैटोबार क्या चीज होती है, तो आपको बता दूं कि सपाट डेक पर प्लेन का टेक ऑफ कैटापुल्ट टेक ऑफ या फिर कैटोबार कहलाता है। इसमें प्लेन को जहाज से टेक ऑफ के लिए कैटापुल्ट यानी गुलेल जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करके पुश किया जाता है, जिससे एयरक्राफ्ट हेवी मिसाइल या फिर हेवी लोड लेकर भी उड़ान भर सकती है। वहीं INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत में ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत के दुश्मन चीन के पास पहले से ही 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर तैयार हो चुके हैं और अब बाकी के 2 के निर्माण पर भी वह काम कर रहा है। और फिलहाल भारत के पास केवल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। जब तक भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर तैयार होगा, तब तक पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य काफी पुराना और कमजोर हो चुका होगा। ऐसे में इंडियन ओशन में ऑल टाइम भारत की पूर्वी और पश्चिमी समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए भारत के पास 2 फुल्ली फंक्शनल एयरक्राफ्ट कैरियर होना बेहद जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि इंडियन ओशन दुनिया का एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग है, और इस रीजन को जो भी देश कंट्रोल करेगा उसका एशिया के बाकी सभी देशों पर सीधा प्रभाव बढ़ने लगेगा, क्योंकि इस रीजन से व्यापार करने वाले देश अपने अपने जहाज़ों की सेफ्टी के लिए उसी देश के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहेंगे
जो कि इस रीजन में सबसे ज़्यादा पावरफुल और सेफ्टी प्रोवाइड करने वाला देश होगा। अभी रिसेंटली इंडियन नेवी ने सोमाली पायरेट्स के चंगुल से यूरोपियन देशों के व्यापारिक जहाज़ों को आज़ाद कराती हुई दुनिया को यह संदेश भेज दिया कि इंडियन नेवी इस रीजन में इस समय सबसे बड़ी रिलायबल और कैपेबल नेट सेफ्टी प्रोवाइडर है। इसके बाद दुनिया भर के देशों ने भारतीय नेवी की ज़बरदस्त क्षमता की भी तारीफ की है। इससे चीन की ब्लू वाटर नेवी बनने के मंसूबों पर एक गहरी चोट लगी है, क्योंकि यह दर्जा हासिल करने के लिए चीन बेजोड़ कोशिश कर रहा है। और चूँकि चीन की लगभग 80% ऑयल और एनर्जी की ज़रूरतों का ट्रांसपोर्ट इसी रूट के जरिए होता है, ऐसे में वह नहीं चाहेगा कि इसके लिए उसे इंडियन नेवी के भरोसे रहना पड़े। और यही वजह है कि हिंद महासागर में वो अपनी नेवी को जल्द से जल्द तैनात कर देना चाहता है। वो चाहता है कि हिंद महासागर में उसकी नेवी सबसे ताकतवर नेवी बनकर आए। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? भारत को कब तक अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाकर इंडियन ओशन में उतार देना चाहिए? अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।